थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। यहाँ पर मुझे बताया गया है कि सभी लोग जितने यहाँ स्टूडेंट्स हैं सभी नए हैं। सभी लोग नए हैं। अभी आपने कितना टाइम हुआ है ज्वाइन किए हुए? 1 मंथ, 1 वीक। ओके, एकदम ही नए हैं। तो एकदम नए बच्चों पे कहाँ लेक्चर करवा दिए आप? अभी तो उनके खेलने कूदने के दिन है। एनीवे, चलिए, जोक्स अपार्ट, ये जो सेशन है ये चाहे कोई भी ले रहा हो, लेकिन इसकी परफेक्ट टाइमिंग यही है जब आप अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, स्कूल से आगे बढ़ चुके हैं। कई लोग झारखंड के, बिहार के या भारत के अन्य प्रांतों से आए हैं, अपना घर छोड़ के आए हैं। कई बच्चे लोग, स्टूडेंट्स यहाँ पर हॉस्टल्स में रहते होंगे। कई बच्चे डे स्कॉलर्स होंगे। बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूं कि अब आप लोगों की इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू हो रही है। बहुत तरह का एक्सपोजर मिलेगा। जब तक आप स्कूल्स में रहते हैं, जब तक आप अपने घरों में रहते हैं, तब तक जो एक्सपोजर होता है वो लिमिटेड होता है। घर पर थोड़ा सा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट रहता है, घर पे थोड़ी सी लिमिटेशन होती है, बहुत एक्सपेरिमेंटेशन करने का टाइम नहीं होता। पर ये जो समय होता है, व्हेन यू ज्वाइन कॉलेज, व्हेन यू ज्वाइन जॉब, व्हेन यू गो आउट ऑफ योर हाउसेस, so this is the time when you are exposed to the outer world. This is the time when you get opportunity for experimentation, to engage with people, to interact with the world, to conquer the world. ये टाइम होता है। तो ये अपॉर्चुनिटी तो ये टाइम बहुत देता है, पर साथ ही साथ देयर आर मेनी रिस्क्स एंड मेनी थ्रेट्स which are attached to this new chapter of your life. And this is why I am here, कि मैं आपको कुछ बताऊं जो जिंदगी में आपको कहीं काम आए। और जो आजकल हम सुनते हैं कि साइबर ठगों ने बहुत सारे करोड़ों रुपए, लाखों रुपए ठग लिए, बहुत सारे पैसे ठग लिए, या कई सारी युवतियों को, कई लड़कियों को परेशान किया, ब्लैकमेल किया, वो आपके साथ ना हो। ये बेसिकली आपको ये नहीं सिखाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, ये बेसिकली आपको ये बताएगा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से हमें दूर रहना है, किन चीज़ों पे हम लोग को केयर रखनी है। तो बेसिकली तो मुझे एक प्रेजेंटेशन बना के लानी चाहिए थी। इट वुड हैव बीन मोर लिसिड एंड मोर डिटेल्ड एंड एक्सप्लेनेटरी, बट देन थोड़ा सा शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से, बिकॉज हम लोग का भी काफ़ी काम रहता है, तो मैं एक प्रेजेंटेशन बनाने का मुझे समय नहीं मिला। बट देन हम लोग थोड़ा सा इंटरेक्टिव लैंग्वेज में बात करेंगे ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए, अगर आप लोग इन चीज़ों से अवगत नहीं है तो। आई होप एवरीबडी इज कंफर्टेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। इंग्लिश हिंदी दोनों में आप लोग कंफर्टेबल है ना? ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अब यहाँ बात हो रही है इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी की बात हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज द एज ऑफ इंटरनेट, दिस इज द एज ऑफ डिजिटल रिवॉल्यूशन, and digital revolution has transformed our life by anything. आज से मतलब मैं खुद अपने टाइम के, मतलब जो पुराने लोग हैं वो तो जान ही रहे होंगे, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। आज से 20 साल पहले 1 GB का इंटरनेट हम लोग डलवाते थे, GPRS बोलते थे उसको, और वो उस समय 200 रुपए का आता था, और वो 1 GB का इंटरनेट पूरा 1 महीना हम लोग चलाते थे। नाउ ये आज से 20 साल पुरानी, या 20 साल तो नहीं, 15 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। 20 साल पहले तो इतना इंटरनेट का चलन नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2010, 11, 12, when the data was extremely expensive and it was a luxury. Nowadays data is extremely cheap. Data is dirt cheap. आप जाएंगे तो बालू इससे ज्यादा महंगी है, आप गिट्टी खरीदने जाएंगे ना तो वो ज्यादा महंगी है। आप सोचिए, टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन इतना सस्ती चीजें हमारे हाथ में, ये मोबाइल दे दिए गए हैं, इतने सस्ते सस्ते मोबाइल आ रहे हैं, और ये अपने आप में एक टाइम बॉम्ब है। लेकिन कितना सस्ता होता है। आप किसी छोटी कंपनी, किसी भी कंपनी का लेंगे, आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा, उसमें तरह तरह के ऐप्स मिल जाएंगे, उसमें इंटरनेट मिल जाएगा। इंटरनेट आप 2 GB लीजिए, 2.5 GB लीजिए, पर डे का प्लान लीजिए, 1 GB लीजिए, 30 GB का कोई कॉम्पैक्ट प्लान ले लीजिए, है ना? सब लोग अग्री करते हैं। यहाँ कौन कौन लोग, ऐसा कोई है जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करता है या स्मार्टफोन का अभी तक इस्तेमाल नहीं करता है? ये बस पूछने के लिए, अगर कोई नहीं कर रहा है तो मैं उसके लिए खुद ताली बजाऊंगा। चलिए, ठीक है।
आप लोग अगर कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि उसको कंस्ट्रक्टिव यूज के लिए ही कर रहे होंगे। तो खैर, तो जब ये मोबाइल आया, कंप्यूटर आया, कंप्यूटर में इंटरनेट हम लोग को मिलने लगा, तो अपराधियों का भी दिमाग तेज चला। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को, इस वेव ऑफ रिवॉल्यूशन को उन्होंने यूज किया क्राइम में। उन्होंने दिमाग लगाया कि लोगों की कैसे ससेप्टेबिलिटी, लोगों की वल्नरेबिलिटी जो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के लिए होती है। तो आई विल एक्सप्लेन दीज टर्म्स, व्हाई वी आर वल्नरेबल एंड ससेप्टेबल टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, है ना। टेक्नोलॉजी का कोई चेहरा होता है क्या? किसी ने देखा है चेहरा? कोई चेहरा नहीं देखा है। कोई क्षेत्रफल होता है क्या कि इसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं? टेक्नोलॉजी इज फेसलेस, टेक्नोलॉजी इज बॉर्डरलेस, टेक्नोलॉजी इज शेपलेस। आप तो कोई चीज जो आपको दिख नहीं रही है, जिसको आप महसूस नहीं कर सकते, जिसको छू नहीं सकते, जिसको अपने 5 सेंसेस से आप फील नहीं कर सकते, वो चीज के लिए थोड़ा बहुत तो अनकंफर्टेबल होगा ना उसको एम्ब्रेस करने के लिए, उसको यूज करने के लिए। उसकी लिमिट्स क्या है, वो हमारे साथ क्या कर सकता है, वो हमारे इर्द गिर्द कैसे हमें नचा सकता है, हमारी जिंदगी को कैसे ऊपर उठा सकता है और किस तरीके से नीचे गिरा सकता है, हमें नहीं पता। दैट इनविजिबल हैंड ऑफ टेक्नोलॉजी, द पावर ऑफ दैट इनविजिबल हैंड, वी डोंट नो। टेक्नोलॉजी के क्या बाउंड्स हैं, क्या लिमिट्स हैं, वी डोंट नो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वी बिकम वल्नरेबल एंड ससेप्टेबल टू टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो खासकर मैं ये इंटरनेट, डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात करूंगा, क्योंकि हम उसी की बात करने यहां आए हैं। तो उसका फायदा कुछ क्रिमिनल्स ने उठाया और साइबर क्राइम करना शुरू किया। पहले क्या होता था, धीरे धीरे आई एम कमिंग टू द टॉपिक, मैं आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी भी बता रहा हूं। पहले क्या होता था कि कंप्यूटर पर लोग यूज करते थे, कंप्यूटर पे सर्वर रहते थे, वेबसाइट्स रहती थी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर रहते थे। तो पहले वायरस अटैक हुए। तो एक्चुअली साइबर क्राइम किन लोगों पर होता है? लोगों पर भी होता है और ऑर्गेनाइजेशंस पर भी होता है। जैसे ये यूनिवर्सिटी है, इसकी एक वेबसाइट होगी, ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ का एक सर्वर रूम होगा, है ना। उसी तरीके से, और जैसे इंडिविजुअल है तो हम लोग अपनी ईमेल आईडी बनाते हैं, हम लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस या यूनिट्स अपनी वेबसाइट बनाती हैं, उनके डेटा सर्वर रहते हैं, उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स रहते हैं। तो पहले क्या होता था कि ऑर्गेनाइजेशंस पे वायरस अटैक होता था, आज भी होता है। ट्रोजन हॉर्स सुना है आप लोगों ने? ट्रोजन हॉर्स, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ये सब शब्द पकड़ पा रहे हैं? एक मूवी है ट्रॉय, देखी है मूवी किसी ने? ट्रॉय मूवी नहीं देखी है? अच्छा। ट्रोजन हॉर्स एक पुराने, बहुत पुराने, मतलब ग्रीक माइथोलॉजी में एक घोड़ा था, एक नकली घोड़ा था, जिसको पूजा करने के बहाने उस घोड़े को अंदर घुसाया गया और उसमें विपक्षी सेना के योद्धा थे। और फिर उस ट्रोजन हॉर्स से वो योद्धा निकले और पूरे किले पर कब्जा कर लिया। तो कभी किसी को ट्रॉय मूवी देखने का मन हो तो आप देखिएगा, बहुत अच्छी चीज है वो। उस किले को कभी फतेह नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब वो हॉर्स अंदर गया, लकड़ी का बना हुआ, और उसमें जो उनके विपक्षी के योद्धा थे, उन्होंने जाके किले का दरवाजा खोल दिया और किला कॉम्प्रोमाइज हो गया। यही होता है ट्रोजन हॉर्स कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के सेंस में भी, कि एक वायरस या एक ट्रोजन हॉर्स आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में या आपके सिस्टम में इंट्रोड्यूस करेंगे और वो जाके आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेगा, आपके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को डिसेबल कर देगा और उसके बाद जो चाहेगा वो हो सकेगा। हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से सिस्टम्स में ट्रोजन हॉर्स और वायरसेस इंट्रोड्यूस किए गए, जिन्होंने सिस्टम को धीमा करना शुरू किया। जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, उनको चुराना शुरू किया। और इस तरीके से हमारे जो वेबसाइट्स हैं, जो हमारे सर्वर्स हैं, वो कॉम्प्रोमाइज होने लगे। धीरे 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 करके एंटीवायरस इंस्टॉल किए गए। सिस्टम्स ने अपने, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपने सिस्टम्स को फुल प्रूफ बनाया, टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाया, मॉलवेयर रेजिस्टेंस बनाया। मॉलवेयर शब्द सुना है किसी ने? मॉलवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जानते हैं? सॉफ्टवेयर आप लोग जो अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं, जो भी, उसको सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट इज अ सॉफ्टवेयर, ये सब सॉफ्टवेयर हैं। अगर वो मैलिशियस हो जाता है, मैलिशियस मतलब जहरीला, तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज, उसका शॉर्ट फॉर्म है मॉलवेयर। ठीक है। तो ये जब चीजें सिस्टम में घुसती हैं, तो जैसे जहर हमारी बॉडी में धीरे 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 फैलता है, हमारे सारे ऑर्गन को कुंद कर देता है, हमारे सारे सिस्टम्स को कुंद कर देता है, उसी तरीके से मॉलवेयर, वायरस, ट्रोजन हॉर्स काम करते हैं। जब इंडिविजुअल के हाथ में कंप्यूटर आता है, अब इस डेटा का,
ये क्यों कर रहा है, कोई भी साइबर क्रिमिनल ये क्यों कर रहा है? तो आप इससे समझिए, युद्ध होता है तो इंसान एक दूसरे की टेरिटरी पे कब्जा करना चाहता है। जैसे मैंने वो ट्रॉय मूवी की बात बताई कि किले पर कब्जा कर लिया, तो आपके उसकी जो जमीन है उस पर कब्जा करेंगे, उसकी जो प्रजा है उस पर कब्जा करेंगे, वहां जो पैसा है, धनराशि है, जो संपत्ति है उस पर कब्जा कर लेंगे। सेम थिंग हैपन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कि जब उस पर अटैक होता है तो उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस हमारे पास आ जाता है, हम उसके इंफॉर्मेशन से कुछ भी कर सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है? आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, मान लीजिए आधार की वेबसाइट अभी हैक हो जाए, पैन कार्ड सबका बना हुआ है यहाँ, आपके एटीएम कार्ड्स बने हुए हैं, है ना? कई लोगों के एसबीआई के होंगे, आईसीआईसीआई के होंगे, एचडीएफसी के होंगे, उसमें आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, आपका एड्रेस है, जब आपने बैंक का फॉर्म भरा होगा उसमें आपका फोटो, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, बहुत कुछ मांगा होगा, ऑल्टरनेट ईमेल, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर मांगा है कि नहीं? वो सारा एक्सेस, अगर मान लीजिए अभी एचडीएफसी की वेबसाइट या उनका सर्वर हैक हो जाए तो सारा इंफॉर्मेशन उनके पास चला जाएगा। आप कहां से पैसा आ रहा है आपके अकाउंट में, आप कैसे खर्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये जो आपके प्राइवेट डेटा है, प्राइवेट फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट क्रूशियल डेटा है, इसका एक्सेस किसी और को मिल जाएगा। और खुदा ना खास्ता अगर आपका पासवर्ड और ओटीपी और पिन वगैरह अगर क्रैक हो गया तो फिर तो हमारे अकाउंट सारे कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, उनका पैसा निकाल के कहीं पर भी डाला जा सकता है। अग्री कर रहे हैं? तो ये है आपके इंफॉर्मेशन पर, आपकी आइडेंटिटी पर, आपके पैसे पर और आपके चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए साइबर क्रिमिनल्स इस क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। सो दिस इज नॉट ओनली अबाउट मनी, दिस इज अबाउट अथॉरिटी, दिस इज अबाउट पावर एंड द एबिलिटी टू कंट्रोल वी ऑल। दिस इज द एम ऑफ साइबर क्रिमिनल्स। ठीक है, हमेशा हर चीज पैसे के बारे में नहीं होती। तो अब ये अटैक पहले ऑर्गेनाइजेशन पे हुआ, धीरे धीरे इंडिविजुअल, जब हर इंसान के पास इंटरनेट की पावर आई, मोबाइल आया, कंप्यूटर आया, ईमेल लोग बनाने लगे, पढ़ने लिखने लगे, टेक्नोलॉजी से थोड़ा फेमिलियर होने लगे, तो लोगों ने अपने अपने इंडिविजुअल चीज़ें शुरू की। मोबाइल, पहले देखिए हमारे माता पिता लोग या हमारे बड़े बुजुर्ग, पहले वो पासबुक लेके लाइन में लगते थे बैंक में और फिर पैसा निकालते थे खाते से और फिर आ जाते थे। नाउ इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ अ क्लिक। आज की डेट में ऑनलाइन बैंकिंग आप यूज़ करिए, ऐप्स यूज़ करिए और पैसा आपने यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दिया, वहाँ से यहाँ ले आया, यूपीआई यूज़ करिए, पेमेंट कर दीजिए, सेब खरीद रहे हैं 1 किलो उसकी भी पेमेंट हो जाएगी, समोसा खा रहे हैं उसकी भी पेमेंट हो जाएगी, बड़ा कोई ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, कोई बड़ा सामान फर्नीचर वगैरह खरीद रहे हैं उसकी भी पेमेंट हो जाएगी। तो आपके क्या है, हाथ में ऑनलाइन शॉपिंग सब लोग करते होंगे मेरे ख्याल से, पिज़्ज़े विज़े मंगवाते होंगे नहीं अभी आप लोग, तो उसका पेमेंट कर रहे हो ना, तो वो सब देखिए कितना आसान हो गया है। पहले ये नहीं सब चीज़ों के लिए लोग जाते थे, ढाबे पर जाते थे, होटल में जाते थे, कैश पेमेंट करते थे, अब ये सब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। इस चीज़ को कंट्रोल अब साइबर क्रिमिनल करना चाहता है, आपका ये सारा डेटा उसके पास चला जाएगा, उसका पैसा चला जाएगा। तो जैसे जैसे ये लोगों के पास फोन बढ़ा, इंटरनेट बढ़ा, इंडिविजुअल्स पे भी साइबर अटैक होने लग गए। शुरुआत हुई फिशिंग से। फिशिंग शब्द किसी ने सुना है यहाँ पर? ठीक है, फिशिंग क्या होता है कि पहले नकली आपकी ईमेल आईडी वगैरह पर, ईमेल के थ्रू अटैक होगा, कोई आपको ईमेल आएगा कि इस लिंक पर क्लिक करिए और इसमें आपको ये पैसा मिलेगा, आपका ये मिलेगा, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, वो आपको एक फेक वेबसाइट पर ले जाएगा। तो और तो उस फेक वेबसाइट पर लेके वो कुछ भी आपका कराएगा जिससे आपका मान लीजिए उस वेबसाइट पर जाने से कोई वायरस डाउनलोड हो जाएगा या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसका मतलब ये है, आप इसको वैसे समझिए एनालॉजी के तौर पे कि फिशिंग का मतलब कि जैसे अनजान आदमी से पेरेंट्स बोलते थे ना, अनजान आदमी के साथ नहीं जाना, वही है फिशिंग। अनजान वेबसाइट के पास नहीं जाना है, अनजान ईमेल को क्लिक नहीं करना है, अनजान ऐप्स को डाउनलोड नहीं करना है। ये मैं आपको एनालॉजी इसलिए दे रहा हूं ताकि आप फिजिकल वर्ल्ड से इसको क्लियर कर पाएं। जैसे बोला जाता है ना कि बच्चों को कि चॉकलेट कोई दे तो नहीं खाना है, उसमें कोई नशे की चीजें हो सकती है, सेम इज फॉर साइबर क्राइम। साइबर क्राइम की एनालॉजी किसी भी नॉर्मल क्राइम के साथ ही है, बस उसका चेहरा नहीं है, आप उसको पहचान नहीं सकते, आप उसको अपने हाथों से पकड़ नहीं सकते, आप उसको देख नहीं सकते, यही अंतर है। तो फिर ये फिशिंग हुआ। जब फिशिंग लोगों को समझ में आने लगा तो वो थोड़ा सा और अपग्रेड हुआ, फिर आया विशिंग। विशिंग स्टैंड फॉर वॉइस फिशिंग। वॉइस फिशिंग मतलब अब आपको कॉल आएगा, नमस्कार मैं केवाईसी यहाँ से बोल रहा हूँ, आपका केवाईसी अपडेट नहीं हो गया है, आप अपना ये दीजिए नहीं तो आपका कार्ड अभी ब्लॉक हो जाएगा। इस तरह के कॉल लोगों को आने लगे। अभी आपको मान लीजिए आ जाए, कोई भी मोहतरमा बैठी हो या कोई पुरुष यहाँ पर बैठे हो, आपको कॉल आए, आपके पास एचडीएफसी का अकाउंट है, आपको कॉल आएगा कि आपका एचडीएफसी का अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, अगर आपने तुरंत मुझे डेटा नहीं दिया तो ब्लॉक हो जाएगा। तो लोग डर जाते थे, अरे यार अच्छा खासा बैंक अकाउंट खुलवाए, ये सब हो जाएगा तो कैसे चलेगा, और आप उसको अपना डेटा दे देते थे।
फिर बोला ठीक है आपको एक अभी ओटीपी आएगा वो आप शेयर कर दीजिएगा, आप हमारे डर के वो ओटीपी शेयर कर देते थे। आता इतनी अच्छी जेन्युइन बातें करेगा, ही लुक्स दैट पर्सन विल लुक लाइक एक्चुअल ब्रांच मैनेजर और एक्चुअल ऑथराइज्ड पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू। दे विल टॉक इन सच टेक्निकल टर्म्स, सच ल्यूसिड स्वेव लैंग्वेज दैट यू विल फील दैट दिस पर्सन इज जेन्युइन। वो आपसे बात करेगा और आपका ओटीपी लेगा, पिन लेगा, आपकी डिटेल लेगा और पैसे गायब। ठीक है, ओटीपी समझ रहे हैं ना, वन टाइम पासवर्ड जो आता है, तो वो आपका मांगेगा और वो ले जाएगा, या आपकी और कुछ इंफॉर्मेशन ले जाएगा, आपके आधार नंबर लेगा, आपका पैन कार्ड नंबर लेगा, 50 तरह की चीजें ले लेगा। और उसका वो क्या क्या यूज करेगा, आपको लगता होगा आधार और पैन कार्ड से कोई क्या कर लेगा, ये डिटेल आपसे मांग के क्या कर लेगा, आपके नाम पर फर्जी सिम खोल सकता है। अगर आप किसी को भी अपना आधार नंबर दे रहे हैं, आजकल तो सिम ऐसी बढ़ जा रही है, आधार कार्ड ही तो देते हैं ना आप लोग, आधार कार्ड दोगे एक सिम मिल जाएगा। तो अगर आपने किसी को केवाईसी के नाम पे कि आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो आपका अकाउंट कल बंद हो जाएगा, उससे ट्रांजैक्शन बंद हो जाएगा, आप तुरंत हमको अपने आधार कार्ड की फोटो भेजिए इस नंबर पे, आप उसको भेज देंगे, वो आपके नाम पर एक फर्जी सिम खोल लेगा। वो उस फर्जी सिम से फिर पता नहीं क्या क्या करेगा। फिर मान लीजिए कोई बड़ा आतंकवादी घटना हो जाएगी, पुलिस आपके पास आएगी, तब आपको पता चलेगा अरे मेरे नाम पर एक सिम इशूड है। ऐसे ही होता है ना। तो ये चीज, इसको बोलते हैं वॉइस फिशिंग। आजकल अब नया टर्म आ गया है स्विशिंग। स्विशिंग मीन्स एसएमएस फिशिंग। कर फिशिंग ही रहे हैं, फिशिंग मतलब सुनसान एरिया में ले जा रहे हैं। जब मैं फिशिंग बोल रहा हूं तो वॉइस के थ्रू ले जा रहे हैं, मतलब आपको कॉल आ रहा है या कोई वॉइस मैसेज आ रहा है, और मैं जब फिशिंग बोल रहा हूं तो वो आपको एक एसएमएस आ रहा है। कोई एसएमएस आता है कि आपने ये इनाम जीत लिया है, मुबारक हो, आपने ये कार्ड जीत लिया है, इस लिंक पे क्लिक करें, 10,000 रुपए ट्रांसफर करें, हम आपको कार्ड दे देंगे। तो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करना है। देयर आर नो फ्री लंचेस। कोई आपको कार क्यों देगा? दुनिया में होते होंगे ऐसे एग्जाम्पल, एक आध कभी निकल आया कि लॉटरी लग गई, किसी ने कार जीत ली, पर नॉर्मली आप सबको शक के नजरिए से देखिए। क्यों आपको कोई कार देगा? एडमिशन भी फ्री में होता है क्या? कहीं पर भी आप कोई भी एग्जाम भी देने जाते हैं तो उसका फॉर्म भरा जाता है। आपको कोई कार नहीं देने वाला, आपको कोई बाइक नहीं देने वाला, आपने कोई स्कूटर नहीं जीता है। ये आपसे कुछ 10,000 रुपए मांगेगा, उसमें डिटेल मांगेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बोल रही है यूपीआई की कोई लिंक दे देगा, और फिर आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका डेटा वो हो जाएगा। अगर किसी को आपको कुछ देना है तो वो आपको यूपीआई के लिंक शेयर नहीं करेगा। यूपीआई कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? आई थिंक मोस्ट एवरीबडी, आई थिंक एवरीबडी इज यूजिंग। तो आपको अगर किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, आपको करने हैं, तब आप उसको स्कैन करेंगे ना। अगर आपको पैसे मिलने हैं तो क्या आपको स्कैन करने की जरूरत है? जिसको पैसा देना है दे दो, ऐसे ही डाल दो हमारे अकाउंट में, तो वो इस तरीके से आपकी डिटेल्स लेंगे। तो ये हुआ स्विशिंग। तो ये 3 जो मॉडस ऑपरेंडी हैं, इन 3 मॉडस ऑपरेंडी में ही मैक्सिमम फ्रॉड कवर हो जाता है। अब चाहे वो आपसे यूपीआई के थ्रू पैसा मांगे, चाहे आपसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसा मांगे, चाहे डेबिट कार्ड के थ्रू पैसा मांगे, चाहे ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पैसा मांगे, चाहे ओटीपी के थ्रू पैसा मांगे, इन्हीं 3 तरीकों से वो आपको अप्रोच करेगा। तो हम लोग समझ गए कि अब हमको क्या करना है। बी सस्पिशियस। हर ऐसे मैसेज को, हर ऐसी चीज को शक के घेरे में देखिए। ट्रस्ट योर गट्स एंड रिमेंबर माय वर्ड्स, जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि हर ऐसी चीज को शक के घेरे में देखिए। आपका जो अंतरात्मा बोल रही है कि नहीं ये शक हो सकता है, तो सेफ साइड आप उस पर भरोसा मत करिए, ऐसे किसी भी लिंक को क्लिक मत करिए। कई बार क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में बोलेंगे या आपके मोबाइल में वो बोलेंगे कि किसी ऐप को डाउनलोड करवा देंगे, ठीक है, कि इस लिंक पे क्लिक करिए, इस ऐप को डाउनलोड कर लिए, इस ऐप के थ्रू आप वहां पर एक्सेस कर सकते हैं, यहां पर एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको उस ऐप पर भरोसा नहीं है तो उसको डाउनलोड मत करिए, क्योंकि वो बहुत सारे जो ऐप्स होते हैं वो स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स होते हैं। मतलब इस मोबाइल में मैं क्या कर रहा हूं ये उसको अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे दिखाई देने लगेगा, या मैं अपने मोबाइल लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे क्या कर रहा हूं, अगर मैंने वो ऐप डाउनलोड कर लिया और वो कंप्यूटर पे या मोबाइल में इंस्टॉल हो गया तो मेरी स्क्रीन उसको दिखाई देने लगेगी। तो अब जो पासवर्ड आप अपनी स्क्रीन पे डाल रहे हैं वो उसको पता है। आप जो अपने क्रेडेंशियल्स, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह जो भी यूज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, चाहे म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं पैसा या कुछ भी कर रहे हैं, वो सारा उसको पता चल रहा है। एक एक डिटेल उसके पास जा रही है और वो उसको नोट करेगा और फिर आपके अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर देगा, सारा पैसा निकाल लेगा, आप ढूंढते रहिए। बात समझ में आ रही है सबको? तो डू नॉट डाउनलोड सस्पेक्टेड एप्स, डू नॉट क्लिक ओवर सस्पेक्टेड लिंक्स, डू नॉट ओपन सस्पेक्टेड वेबसाइट्स। एक होता है टर्म, अभी मुझे याद आया, साइबर स्क्वैटिंग एक टर्म होता है। google.com कई लोग खोलते होंगे, GOOGLE.com,
अब मान लीजिए कोई बना दे GOOGLE.com, आपकी आंखों के सामने आएगा भी नहीं। 100 में से 95 लोग GOOGLE.com पे क्लिक कर देंगे। आपको लगेगा यही तो गूगल है, गूगल तो एकदम ट्रस्टवर्दी है, विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। पर फिर वो आपको कहीं ले जाएगा, उसमें कुछ और काम कराएगा और आपका सेंसिटिव डेटा लूज हो जाएगा। इसको बोलते हैं साइबर स्क्वैटिंग। तो आपको टर्म्स याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं मोटा मोटा आपको इसलिए समझा रहा हूं कि हमें क्या नहीं करना है ये हम याद रखें। टर्म्स इज फॉर अस, ये हमारे लिए है, या जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं, आपके जो प्रोफेसर्स हैं, फैकल्टी हैं, उनके लिए टर्म्स हैं, बट यू शुड रिमेंबर व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। बहुत सारी मैं यहां देख रहा हूं कि छात्राएं यहां पर बैठी हुई हैं। आप लोगों के खिलाफ तो साइबर क्राइम बहुत ज्यादा होता है। आप लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे, मेरे ख्याल से यहां तो सबके होंगे सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब लोग यूज करते होंगे। कोई ऐसा है जो नहीं यूज करता है? आप यूज नहीं करती हैं, चलिए बहुत बहुत अच्छा कर रही है जो यूज नहीं कर रही हैं। अरे हाथ नीचे कर लो जल्दी से, तो लोग देख रहे हैं। जो नहीं यूज कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो यूज कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, नॉट एन इशू। सोशल मीडिया का देखिए सबसे अच्छी चीज है कि आपको सोशल करती है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो नॉलेज आपको अपने परिवार में नहीं मिल रही है, यूनिवर्सिटी में नहीं मिल रही है, आपके दोस्तों के साथ नहीं मिल रही है, वो नॉलेज आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकती है। कॉमन नॉलेज, बहुत सारी खबरों का स्रोत है ना। अब आपको न्यूज़ के लिए बहुत डिपेंडेंट अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अखबार पढ़ने से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि न्यूज़ के लिए केवल अखबार पे या न्यूज़ चैनल पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिल जाएगा। कई लोगों से जिनसे बात करना बहुत टफ रहता है, आप बात नहीं कर पाते, नए लोगों से एक्सपोजर होता है। अभी तो हम लोग इतना देख रहे हैं कि यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स वगैरह पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कोई घूम रहा है, कोई ब्लॉग बना रहा है, दे आर अर्निंग इन फॉर्च्यून्स। तो ये सब चीजें सोशल मीडिया के थ्रू पॉसिबल है। सोशल मीडिया इज मैजिक, ये अलग एक जादुई दुनिया है, लेकिन इसके भी जादुई दुनिया है। तो हैरी पॉटर देखिए किसी ने? तो जादुई दुनिया में एक उसमें विलन भी था ना, जिससे हैरी पॉटर लड़ता था। तो विलन भी होता है हर जादुई दुनिया में। तो विलन क्या है कि सोशल मीडिया पे आपके डेटा जो पब्लिक रहता है उसको मिसयूज किया जा सकता है। सबसे पहली चीज, आपके नाम का फेक अकाउंट बनाया जा सकता है। लड़कों लोग कहेगा इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, बढ़िया बना ले भाई। लड़कियों को दिक्कत होती है कई बार, आपके नाम का फेक अकाउंट बना देंगे, उसमें आपकी तस्वीरें डाल देंगे, वो तस्वीरें उन्हें कहीं से भी मिल जाएंगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है किसी की भी तस्वीरें जुगाड़ना। उससे आपका रेपुटेशनल डैमेज होता है। उसमें कोई भी ऑब्सीन कंटेंट डाल सकते हैं, कुछ भी, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपके पर्सनल डेटा उस सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर सकते हैं। उस पर आपको बुली किया जा सकता है, आपके बारे में खराब बातें, गंदी बातें की जा सकती हैं। तो ये सब अक्सर सोशल मीडिया में होता है। आप लोगों ने डीप फेक का नाम सुना होगा। डीप फेक, कई सारे सेलिब्रिटीज के, कई सारे हीरोइंस के देखिए डीप फेक वीडियो आ रहे हैं, है ना। कई तरह के अश्लील वीडियोस आ रहे हैं सेलिब्रिटीज के। इससे क्या होता है, हम लोग तो चलिए हम लोग को समझ में आ जाता है, जो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा अवेयर है, उनको तो समझ में आ जाएगा ये तो फेक वीडियो है। पर 100 में से 95% लोगों को समझ में नहीं आता कि ये वीडियो फेक है या ये इमेज मॉब्ड है। लोगों को जो दिख रहा है, वो जो दुनिया दिखाई जा रही है, जो विजुअल दिखाए जा रहे हैं, वो उस पर यकीन करते हैं, है ना। थोड़े से हम लोग आंख के कच्चे होते हैं, थोड़े से कान के कच्चे होते हैं। ये दुनिया ही ऐसी बनाई गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। सैयारा मूवी का वो गाना सुना है, सैयारा वाला? कितने लोगों ने सुना है? तो ये बताइए कि उसमें किशोर कुमार का वर्जन ज्यादा अच्छा है या ओरिजिनल वर्जन? किशोर कुमार अभी जिंदा नहीं है, लेकिन उनका वर्जन एकदम टॉप मार रहा है। तो हम लोगों के लिए तो अच्छी बात है कि हमको एक अच्छा गाना मिल गया किशोर कुमार की आवाज में, पर एक्चुअली उस ओरिजिनल गाने के पीछे जिसने मेहनत की है, जिसने वो गाना गाया है, जिसने वो बजाया है, जिसकी उसको पैसे मिलेंगे और जिसकी उसको रॉयल्टी मिलेगी, उसका लॉस हो रहा है। तो दिस इज अ लॉस ऑफ फिल्म प्रोडक्शन, द म्यूजिक प्रोडक्शन, है ना। और जो वो सिंगर है वो तो कहीं चला ही गया जो इसने वो गाना गाया। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा था कि ये सब चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकती हैं। तो ये चीजें आप देख रहे हैं कि एकदम फेक वीडियो, फेक आवाज, फेक ये तरह तरह के मतलब वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। आजकल इतनी बारिश हो रही है, हर जगह कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, उसी में कोई फेक वीडियो, बादल फटने का ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं इस समय बाजार में कि आप देख के डर जाएंगे, है ना। बादल फटना क्या होता है और बादल फटने को एक्चुअली बादल फटना दिखाया जा रहा है। ये मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे जो आपके आमने सामने चीजें हो रही हैं उसको कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये टेक्नोलॉजी डिस्टॉर्ट करके हमारे दिमाग खराब कर रही है, हमको पता भी नहीं चल रहा है।
बहुत सारे वीडियोस, मान लीजिए कोई पर्व त्योहार आता है, सेंसिटिव पर्व त्योहार आता है जिसमें कम्युनल टेंशन होने की संभावनाएं रहती हैं, और उस समय उस टेंशन को बढ़ावा देने के लिए कोई भ्रामक वीडियो किसी देश का, कतर का होगा, सऊदी अरब का होगा, ईरान का होगा, उसका कोई खराब वीडियो होगा, या किसी डेवलप्ड कंट्री का होगा, कहीं का भी होगा, आज से 15 साल पुराना वीडियो होगा, और उसका कोई वीडियो ऐसे सर्कुलेट किया जाएगा सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और पता नहीं मैं तो इंस्टाग्राम से आगे नहीं बढ़ पाया हूं, और जो अलग चीजें आ गई होंगी, थ्रेड वगैरह जो भी चीजें हैं, इन सब पे ऐसे सर्कुलेट किया जाएगा ना, तो हमें लगेगा कि ये वीडियो सही है, और हम इससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, हमारा ये माइंड वॉश करेगा, हम लोग नैरेटिव्स बनाने लगेंगे, जजमेंट बनाने लगेंगे, इससे एक नैरेटिव क्रिएट होता है। जब इलेक्शंस आते हैं ये सब चीजें बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उस समय टारगेट किया जा रहा है, ये होता है। तो इस तरह का वीडियो, कोई हेट स्पीच, कोई चीज, ये सब सोशल मीडिया पे बड़ी जल्दी प्रसारित हो रही है, और एक्चुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन an authentic video message, an authentic audio message, an authentic speech and a fake speech. Are you getting my point, everybody? Are you with me? तो बहुत डिफरेंस होता नहीं है उसको वो करने के लिए, और हम उसमें बह जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सोशल मीडिया का एक डिसएडवांटेज है। साइबर बुलिंग होती है, छोटे छोटे बच्चे, आप लोग तो चलिए अब बड़े हो रहे हैं, हम लोग को बुलिंग का असर नहीं पड़ता, पर कई जो स्टूडेंट्स होते हैं थोड़ा सा मानसिक रूप से उतने मैच्योर नहीं होते, दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द साइबर बुलिंग। किसी की कोई गंदी फोटो लगा दी, नीचे कमेंट हो रहा है, सेलिब्रिटीज के साथ होता है ना, युजवेंद्र सिंह चहल और इनकी पत्नी का होने वाला है तलाक, अरे होगा तलाक, हम काहे परेशान है उसके लिए। अब उस पर कमेंट आएगा, 10 कमेंट, अरे ये तो ऐसी ही है, ये तो ऐसा ही है, इसका इससे चक्कर, इसका उससे चक्कर, होता है ये सब। और इससे सोचिए जो इंसान है जिसका मान लीजिए कुछ भी हो रहा हो, जिसकी फैमिली में कुछ भी हो रहा हो, वो बेचारा अपनी फैमिली की इश्यूज से तो परेशान है ही, लेकिन मीडिया अलग ही उसको ट्रोल कर रहा है, सोशल मीडिया पे हम लोग अलग उसको ट्रोल कर रहे हैं, और हम लोग पढ़ के अपना जजमेंट भी बना रहे हैं। समझ पा रहे हैं? नेताओं का, सेलिब्रिटीज का, ऐसे ही छात्राओं का भी ये हो सकता है। इन अ स्मॉल कैंपस, आप लोग का छोटा सर्किल होता है 50 लोगों का, कोई किसी के बारे में भी खराब इंफॉर्मेशन डाल दे, ये डाल दे, तो इससे ये चीजें होती हैं। दिस इज कॉल्ड साइबर बुलिंग। स्टॉकिंग, स्टॉकिंग का समझते हैं? स्टॉकिंग वर्ड सुना है आप लोगों ने? स्टॉकिंग मतलब किसी का पीछा करना, किसी को चेस करना। साइबर वर्ल्ड में भी आप स्टॉकिंग कर सकते हैं। आप किसी के प्रोफाइल पे जाइए, उसका एक एक चीज, उसकी एक एक एक्टिविटी देखिए, वो कहाँ घूम रहा है, कहाँ देख रहा है, क्या कर रहा है, पर्सनल डिटेल्स देखिए, उसको लगातार मैसेज करिए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लगातार हाय हेलो, ये सब मैसेज करिए। किसी के साथ भी हो सकता है, लड़कों के साथ भी हो सकता है, लड़कियों के साथ भी हो सकता है, लड़कियों के साथ ये ज्यादा होता है। तो ये इसको बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग, ये भी क्राइम है। आपने सुना होगा सेक्सटॉर्शन, कितने लोगों ने सुना है सेक्सटॉर्शन? सेक्सटॉर्शन क्या होता है कि आपको एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आएगी, या जो भी आप सोशल मीडिया मैसेंजर यूज कर रहे हैं, आपको अननोन नंबर से वीडियो कॉल आएगी, और जैसे ही आप उसको उठाएंगे, सामने वाला जो भी होगा, जिस भी जेंडर का हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो अपने कपड़े उतार देगा और उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या उसका वीडियो बना लेंगे, और उससे ये लगेगा कि हम लोग किसी न्यूड आदमी से बात कर रहे हैं, और फिर आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये समझ में आया क्या बोला मैंने? आपने वो उठाया, सामने वाले ने, आपने जब तक समझ में आएगा रेस को काटना है कॉल को, सामने वाले ने अपने कपड़े उतार दिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आपको मैसेज आएंगे, कीवर्ड कि किसी पुरुष को मैसेज आएगा कि वो टॉकिंग टू ए न्यूड गर्ल, ये हम आपकी फैमिली को भेज देंगे, हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे, अपने पेरेंट्स को भेज देंगे, आपके टीचर्स को भेज देंगे, प्रोफेसर्स को भेज देंगे। इससे आपका रेपुटेशनल डैमेज होगा। रेपुटेशनल डैमेज तो छोड़िए, कई लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं अगर मानसिक रूप से उतना आप अगर तैयार नहीं है इन सब चीजों से कोप करने के लिए, तो दीज आर द थिंग्स विच लेड टू सुसाइड ऑल्सो। इसको बोलते हैं सेक्सटॉर्शन, मतलब सेक्सुअल एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन मतलब पैसा मांगना, थ्रेटन करना। आपसे पैसे मांगेंगे कि हम इसको लीक कर देंगे, आप पैसे दीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि क्या है, फिर बताऊंगा कि क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। ये भी चीज होती है। फिर बाकी तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स मैंने आपको बता दिए कि आपके पैसा लेने के लिए क्या किया जा रहा है। ये जो मैं आप बता रहा था, साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, बुलिंग हो गया, फेक प्रोफाइल बना दी, फेक मैसेज डाल दिया, फेक वीडियो डाल दिया, आपकी फोटो को मॉर्फ कर देंगे, किसी सेलिब्रिटी की कोई न्यूड टाइप की पिक होगी या कोई अश्लील टाइप की पिक होगी, और उसमें किसी का भी चेहरा लगा दिया, हो गए आप बदनाम। कौन देख रहा है किसका क्या है?
बदनामी तो हो ही जाती है ना, और उसको आपने वायरल कर दिया, किसी खराब वेबसाइट पे, गंदी वेबसाइट पे आपका फोन नंबर डाल दिया। दीज आर द ऑल्सो द थिंग्स। ये सब साइबर क्राइम है, ये सब हम लोगों के साथ हो रहा है। वी आर विटनेसिंग दीज थिंग्स एवरी डे, कि ये सब चीजें होती हैं। हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, किसी का पैसा ले लिया, किसी लड़की को ब्लैकमेल किया, किसी के साथ ये हुआ, एक्सटॉर्शन हुआ। ऐसे केसेस वी आर विटनेसिंग ऑन एवरीडे बेसिस। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? मोटा मोटा मैंने आपको साइबर क्राइम के जो वो हैं वो बता दिए, ठीक है। अब बड़ी बड़ी चीजें, साइबर टेररिज्म भी होता है। डार्क वेब जानते होंगे लोग, क्रिप्टो तो जानते होंगे। डार्क वेब पर आप जाइए तो वहां पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी हो रही है ना। तो ये सब क्राइम है। बच्चों के वीडियोस बना के, पॉर्न वीडियोस बना के वेबसाइट पर डाले जा रहे हैं और उसको देखने के लिए पैसा मांगा जा रहा है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, उसका पैसा डार्क वेब पर आप दीजिए, क्रिप्टो के थ्रू दीजिए। क्रिप्टो में क्या होता है कि एनोनिमिटी होती है, आप उसको पकड़ नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है पकड़ना। पकड़ तो ऐसा नहीं है कि पकड़ नहीं सकते, बट इट टेक्स टाइम। ये डार्क वेब पर चल रहा है। डार्क वेब कई लोग नहीं जानते होंगे, डार्क वेब भी अलग ही दुनिया है, ठीक है। तो ये भी एक चीज है। साइबर टेररिज्म होता है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को हैक कर लिया जाता है, हम लोग देखते ही हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। इनसे सेफ कैसे रहें? तो जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स में मैंने बताया कि आप बी सस्पिशियस रहिए, अपने क्रेडेंशियल्स किसी के साथ शेयर मत करिए। सेम चीज इसमें भी है। अगर आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट डाल रहे हैं तो उसमें बहुत सारी प्राइवेट फोटोज मत शेयर करिए। डू नॉट शेयर योर लोकेशंस। एक बार क्या हुआ, मेरे पास एक ऐसा केस आया था कि एक कपल गया हुआ था घूमने, और उसके घर में, वो घूमने गया हुआ था, उसके घर में डकैती पड़ गई। फिर हम लोगों ने बहुत मेहनत करके डकैतों को पकड़ा। तो डकैतों से जब हम लोगों ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि इन्होंने सोशल मीडिया पे डाला था एंजॉइंग इन गोवा, एंजॉइंग सन बाथिंग एंड सन किसिंग इन गोवा। ये पता चल गया डकैतों को, उन्होंने बोला ये तो गोवा में है, बढ़िया है, मौका मिल गया, उसने डकैती डाल दी। अगर आपको लोकेशन डालना भी है तो पहले गोवा से वापस आ जाइए, फिर डाल दीजिए। कौन सा आपको जेल हो जाएगी कि 4 दिन पहले गोवा गए थे या आज गोवा गए हैं। डू नॉट शेयर योर लोकेशन ऑन सोशल मीडिया। इनफैक्ट डू नॉट शेयर योर लोकेशन ऑन ए रेगुलर बेसिस। आप अपना फोन का भी जो लोकेशन है उसको ऑफ करके रखा करिए, उसको ऑन करके मत रखिए। जब जरूरत पड़े, व्हेन यू आर यूजिंग गूगल मैप्स, व्हेन यू आर शेयरिंग योर लोकेशन ऑन व्हाट्सएप, जरूरत के टाइम पे, नीड टू नो बेसिस पे ही अपना लोकेशन शेयर कीजिए। अदरवाइज अपना लोकेशन ऑफ करके रखिए। आप जो वेबसाइट यूज करते हैं उसकी हिस्ट्री को ऑफ करके रखिए, उसको ऑन करके रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर कोई मॉलवेयर अटैक होता है, कोई वायरस अटैक होता है, कोई इस तरह का कोई अटैक हो भी जाता है, तो आपकी क्या हिस्ट्री है, इंटरनेट हिस्ट्री, वो किसी को पता ना चले, ठीक है। तो वो सब चीजें ऑफ करके रखिए। वो सारी सेटिंग्स में होता है। अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो उसकी सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके हिस्ट्री ऑफ, वो सब करके रखिए। बहुत सारे पर्सनलाइज्ड एड्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते भी नहीं है। हम लोग जो होता है ना कंसेंट पे फटाफट टिक कर देते हैं। आप देखिए उसमें, एक बार पढ़िए उसको, उसमें क्या क्या होता है। हम कंसेंट टू एवरीथिंग कर देते हैं, उसमें देखिए, उसको ऑफ करिए। जितना हो सके अपनी लोकेशंस, पर्सनल एड्स वगैरह आपके पास नहीं आए, क्योंकि उन एड्स के माध्यम से भी वायरसेस वगैरह, सस्पेक्टेड लिंक्स डाले जा सकते हैं। व्हाट्सएप पे कई बार आपको .apk फाइल्स आ रही हैं, ये सब बड़ी खतरनाक फाइल्स हैं। डू नॉट क्लिक ओवर देम, डू नॉट डाउनलोड .apk फाइल्स। इनमें वायरस हो सकते हैं, इनमें वो ऐप्स हो सकते हैं जो आपके मोबाइल से सेंसिटिव डेटा छीन सकते हैं, आपका व्हाट्सएप रीड कर सकते हैं, आपका सोशल मीडिया रीड कर सकते हैं। व्हाट्सएप की सबसे खास बात क्या मानते हैं हम लोग कि प्राइवेट है ना। तो अब ऐसा कोई ऐप डाउनलोड कर लोगे जो आपका सारे मैसेज पढ़ रहा है, जो आपका स्क्रीन देख पा रहा है, तो फायदा क्या हुआ प्राइवेसी का। तो इसका ध्यान रखिए। डू नॉट डाउनलोड .apk फाइल्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज। आपका कोई जान पहचान वाला है जो कोई अच्छी चीज आपको भेज रहा है तो कर लीजिए। अननोन सोर्सेज से, अननोन नंबर, या ऐसा कोई इंसान जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई सोर्स जिस पे आपको विश्वास नहीं है, वहां से इस तरह का मैसेज आ रहा है, तो डू नॉट डाउनलोड इट, ठीक है। सोशल मीडिया पे जैसे मैंने बताया कि डू नॉट शेयर योर लोकेशन, डू नॉट शेयर योर पर्सनल नंबर्स एट ऑल, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप मत शेयर करिए। आप सोशल मीडिया पे जो करते हैं ना कि मान लीजिए फेसबुक पे करते हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप लोग इसको फॉलो करना चाहें तो करिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। फेसबुक पे लोग अपना डालते हैं सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर, मदर, फादर,
किसी के अकाउंट खोलिए, मत करिए, क्या जरूरत है दुनिया को बताने की? आप अपने पापा मम्मी को जानते हैं ना, तो फेसबुक पे पूरी दुनिया को क्यों बता रहे हैं आपके पापा मम्मी कौन है ना? तो आप अकाउंट्स आपके क्या होता है कि इससे इसका पता चला, इससे इसका पता चला, इससे इसका पता चला। डू नॉट डू दैट। जितना आप अपने फेसबुक अकाउंट सोशल मीडिया में कम लिखेंगे, नीड टू नो बेसिस पे लिखेंगे, उतना अच्छा रहेगा। और इसमें क्या कर सकते हैं, अब किसी ने आपका फेक प्रोफाइल बना दी, इस पर तो आपका नियंत्रण नहीं है। मोबाइल आजकल हर जगह है, फोटो इतनी खिंच रही है, मैं ही यहां आया हूं, मेरी 100 फोटो खिंची होंगी। तो अब पब्लिक डोमेन में किसकी फोटो कहां है हमको तो नहीं पता, तो आपका कोई प्रोफाइल वगैरह बना दे, तब हमको क्या करना है, ये तो हमारे हाथ में है नहीं। तो मैं आपको एक बताता हूं एक तरीका। एक है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ठीक है, cybercrime.gov.in, ये एक उसकी वेबसाइट है, उस पोर्टल की ये वेबसाइट है cybercrime.gov.in, और उसका एक नंबर है 1930, टोल फ्री नंबर है 1930 पे जाके, चाहे आपके साथ फाइनेंशियल क्राइम हुआ है, चाहे आपके साथ कुछ और तरह का इस तरह का क्राइम हुआ है, फेक प्रोफाइल वगैरह बनाई है, या यूट्यूब पे कोई खराब वीडियो डाल दिया है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं और उस पर हम लोग काम करेंगे। ये सेंटर ने बनाया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, हम स्टेट गवर्नमेंट में जो पुलिस हैं उनके भी यूज करने के लिए बनाया है। तो 1930 एक नंबर है जिस पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल क्राइम रिपोर्ट करना, उस पर स्पैम मत कर देना, पता चला ऐसा ही कुछ भी कर रहे हैं ट्राई वाई करने के लिए, वो मत करना, आप ही फंस जाओगे, ठीक है। उसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो एक्सपर्ट्स उसमें लगे हुए हैं, बहुत आला दर्जे के हैं, उल्टा सीधा कुछ उसमें करोगे तो आपको ही पकड़ लेंगे, ठीक है। तो फेक चीजें रिपोर्ट नहीं करनी है, जो जेन्युइन चीजें हुई उसको रिपोर्ट करिए। तो उसमें सबसे पहली कोशिश होती है, अगर किसी का पैसा गया है तो वो पैसा वापस मिल जाएगा, अगर उसको रोक दिया जाएगा, वापस मिलने का एक प्रोसीजर होता है, लेकिन उसको पैसे को फर्दर ट्रांजैक्शन के लिए रोक दिया जाएगा। और अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि उसका अकाउंट बना दिया गया, उसका ये कर दिया गया, उसका वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है, तो उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें 1930 पे आप कॉल करके बताएंगे, या cybercrime.gov.in पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप नजदीकी थाने में जा सकते हैं। बहुत बोरिंग आइडिया लगता होगा थाने में जाना, नोबडी वांट्स टू गो टू पुलिस स्टेशन, हम भी नहीं जाना चाहते, पर अब अगर किसी के साथ बुरा हो ही गया है तो फिर अब ये थोड़ा तो हम लोग को झेलना पड़ेगा। तो आप नजदीकी थाने में जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं, वहां पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए, पुलिस उस पर एक्शन लेगी। जमशेदपुर में एक डेडिकेटेड साइबर थाना बना हुआ है, साक्षी में है, वहां आप जा सकते हैं, वहां आप रिपोर्ट कर सकते हैं मैटर को। अन्यथा आप अपने नजदीकी थाने में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, विल टेक एक्शंस, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, मोटा मोटा जो मैंने आपको बताया, आज के दिन में आप जितना यूज कर रहे हैं, आप जितनी टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हैं, उतना मैंने आपको मोटा मोटा बताने की कोशिश की है। आई होप आपको मेरी नॉर्मल लैंग्वेज में समझ में आया होगा। और जो नंबर है मैंने वो आप नोट कर लीजिए, जो ध्यान रखने को मैंने बोला है उसको प्लीज ध्यान रखिए, वो ध्यान कर, जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, आप अपने जीमेल में कर रहे हैं या अपना ऑनलाइन आपका बैंकिंग का अकाउंट है, उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू कर लीजिए, कम से कम 2 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन रहेगा, ईमेल पे भी जाएगा और फिर आपसे मोबाइल पे ओटीपी भी मांगेगा। और नीडलेस टू शेयर, ये तो अमिताभ बच्चन भी बोलता है कौन बनेगा करोड़पति पे, डू नॉट शेयर योर ओटीपीज विद एनीबडी होम यू डोंट ट्रस्ट, ठीक है। ओटीपी अपना शेयर मत करिए, आपकी कोई भी पिन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको शेयर मत कीजिए अननेसेसरली। शेयर कई बार होता है, मान लो मम्मी का कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मम्मी को मोबाइल पे मैसेज आया, मम्मी से बोला मम्मी देना, तो मम्मी तो दे ही देंगी, किसी और को नहीं देना है जिसको आप ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग युवा हैं, इस देश का भविष्य है, और जितना आप लोग सजग रहेंगे। अच्छा, एक चीज मैं एकदम आपको बता देता हूं, एंड आई एम नॉट, मतलब आई विल नॉट हेजिटेट टू से दैट, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज नॉट एन इजी प्रोसेस, लेयर से लेयर होती है। साइबर क्रिमिनल क्या करेगा, आपके अकाउंट से पैसा निकालेगा, आपके अकाउंट से पैसा निकाल के ऑक्सीजन वॉलेट में डाल देगा, ऑक्सीजन वॉलेट से निकाल के अपना पेटीएम के वॉलेट में डाल देगा, पेटीएम वॉलेट से अमेजॉन पे कुछ खरीद लेगा, फिर किसी म्यूल अकाउंट में डाल देगा। म्यूल अकाउंट मतलब किसी भी गरीब को 2-4 पैसे दे दो, 5,000 रुपए दे दो, वो आपको अपना पासबुक, अपनी चेकबुक, अपना एटीएम कार्ड आपको दे देगा, वो अकाउंट आप यूज करिए। साइबर क्रिमिनल उस अकाउंट में पैसा डाल देगा, पुलिस पहुंचेगी फाइनली, इधर से घूम के उस म्यूल अकाउंट वाले, वो एकदम गरीब आदमी बेचारा नेरी, बोलेगा हम तो इसको दिए थे, हम अपना पासबुक और हम अपना एटीएम कार्ड वगैरह सब इस आदमी को दे दिया, उस आदमी को आप ढूंढते रहिए, पता नहीं कहां है वो। तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन इज नॉट एन इजी प्रोसेस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इट टेक्स टाइम।
तो साइबर क्राइम के उन्मूलन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अवेयरनेस, जागरूकता। सचेत रहिए, जागरूक रहिए, तो वो साइबर क्राइम से आप बचे रहेंगे। डिजिटल अरेस्ट भी कई लोगों ने सुना होगा, है ना? डिजिटल अरेस्ट कि कोई उद्योगपति है, कोई बड़ा आदमी है, कोई रिटायर्ड आदमी है, कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, किसी सरकारी पद पर है, कोई जज है, पुलिस वाला है, कोई भी हो सकता है। अननोन नंबर से आपका वीडियो कॉल आएगा और सामने एकदम बढ़िया बैकड्रॉप लगा के ईडी, एनसीबी, सीबीआई, ये वो, फॉरेन पुलिस, और एक आदमी वर्दी में बैठा होगा और आपसे इतना बढ़िया तरीके से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से, अथॉरिटी के साथ बात करेगा। तो दे आर डिस्गाइजिंग एज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड दे आर ट्रिकिंग यू टू गेट मनी, कि आपके ऊपर केस हो जाएगा, आप ये बताइए, आप ये बताइए, जितना पैसा सरेंडर कर दीजिए, आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। आपने अपने अकाउंट से जितना पैसा था, आपकी सेविंग थी 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए, सब आपने ट्रांसफर कर दिया। वो ये भी बोलेंगे कि हम छानबीन करेंगे, आप एक काम करिए, अपना सारा पैसा, अपनी सारी सेविंग इस अकाउंट में डालिए, हम आपके अकाउंट पे, हमको भरोसा नहीं है, आप इस अकाउंट में डालिए और हम आपकी वेरिफिकेशन करेंगे, छानबीन करेंगे, उसके बाद बताएंगे। आपने सोचा ये प्रोसीजर है, डरे भी हुए हैं क्योंकि वो सामने वाला बोल रहा है कि अरेस्ट कर लेंगे आपको, वो ऐसे ऐसे डराएगा आपको, आप अरेस्ट हो जाएंगे और अपना क्रूशियल पैसा उसको दे देंगे और वो फिर भाग जाएगा, पैसा चला गया। इसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट, आपको अरेस्ट कर लिया गया है, ये बोलेंगे। आप कहीं भाग नहीं सकते, आपके घर के बाहर पुलिस है, वहां पुलिस है, यहां पुलिस है। तो अब तो पता चल गया। कुछ लोग शुरुआत में विक्टिम बने, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया है। पहले शुरुआत में जब बैंक से फर्जी बन के कॉल करते थे तो लोगों को समझ में नहीं आता था, अब तो समझ में आ गया है ना? दम भर गाली भी देते हैं हम लोग ऐसी कोई कॉल आ जाए तो अब ये चीजें हम लोग को समझ में आ गई हैं। तो बस अवेयरनेस इज द की। अगर आप लोगों पर शक करेंगे, हम तो पुलिस है ना, हम यही बोलते हैं। आपको वैल्यू एजुकेशन स्कूल में दी जाती है ना, जीव जीव की हत्या क्यों करता है, जीव जीव से प्यार क्यों नहीं करता। अब मैं आपको एक मंत्र देता हूं, जीव जीव पर शक करे तो ही सेफ रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट होकर रहना, थोड़ा सा शक करते रहना, उसमें कुछ बुरा नहीं है। आज के युग में बतेरे क्रिमिनल्स हैं जो आपके हर तरह की कमजोरी का फायदा उठाने को तैयार हैं। आप अगर ज्यादा सीधे हैं, आप लोगों पर भरोसा कर सकते हैं, आप गलिबल हैं, वल्नरेबल हैं, तो लोग आपको लूटने के लिए तैयार हैं, आपके इमोशंस के साथ खेलने को तैयार हैं। ऐसी दुनिया हो चुकी है। वेलकम टू कलयुग, प्रॉपर कलयुग चल रहा है अभी। ठीक है, तो ऐसे केस में अपने आप को बचा कर रहिए, सुरक्षित रहिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, ये की है। अब मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ तो मैं एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा। दिस इज नॉट रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। जो साइबर सिक्योरिटी पे बोलना था मैंने बोल दिया, जितनी चीजें मुझे याद आई मैंने बोल दिया है। आई होप इट विल बेनिफिट यू। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, प्लीज स्टे अवे फॉर ड्रग्स। ड्रग्स इस एज में, जिस एज में आप हैं, 18 से 20 साल, 22 साल या 15 से 21 साल, जिस एज ग्रुप में आप हैं, ड्रग्स बहुत ज्यादा इंट्रिग करता है। आपका पीयर ग्रुप सिगरेट पी रहा होगा, फिल्मों में भी सिगरेट पीते हुए इन्वेस्टिगेटर्स को दिखाया जाता है। आप नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन पे, हॉटस्टार पे देखते हैं ना, बढ़िया बढ़िया सीरीज देखते हैं, और उसमें रात भर सिगरेट पीते हैं, इन्वेस्टिगेटर सॉल्व कर देते हैं। सिगरेट पीने से लंग जलता है, कोई केस सॉल्व नहीं होता। ठीक है, और वो जो बोलते हैं ना कि हमको हाई चाहिए, हाई होने में जो मजा आता है, आप हाई होंगे, हाई नहीं हो रहे आप, एक्चुअली यू आर गोइंग डाउन, यू आर गोइंग डाउन। आप अपना हेल्थ खराब कर रहे हैं, और इससे केवल हेल्थ का नुकसान नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉड पिक्चर देता हूं। हेल्थ तो खराब होगी ही, साथ ही साथ आप लोग जो हमारे इस देश के युवा हो सकते थे, अच्छा स्किल को यूज कर सकते थे। ये भी माइक दिया क्या? नहीं। तो उस टाइम को, उस पैसा को आप जाया कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी को छोड़ के दूसरी एक्टिविटीज में। कौन सी एक्टिविटीज में? ड्रग्स खरीदने में, ड्रग्स के डिमांड में, ड्रग पेडलर को पैसा देने में। उस पैसे का वो क्या करेगा? क्राइम में यूज करेगा। बहुत सारे ड्रग कार्टल्स चलते हैं, ड्रग माफिया चलते हैं। मैं जमशेदपुर की बात नहीं कर रहा, बड़ी बात कर रहा हूं अभी, इसलिए क्योंकि मैंने बोला ब्रॉड पिक्चर दिखा रहा हूं। तो वो ड्रग कार्टल्स किसी भी देश को कमजोर करने के लिए उसके युवा पर अटैक करते हैं, और उसकी फैमिली से, उस युवा से जो पैसा एकत्रित हो रहा है, उसी पैसे से साइबर क्राइम होता है। उसी पैसे से ये ड्रोन खरीदे जाते हैं, पहलगाम जैसा अटैक होता है, पुलवामा जैसा अटैक होता है। ये बड़ी पिक्चर है। तो नॉट ओनली ड्रग्स इज अ हेल्थ हजार्ड, इट इज एन इकोनॉमिक हजार्ड, इट इज अ सिक्योरिटी हजार्ड। आपका पैसा, जिसको ड्रग की तलब लग गई, वो पैसा मांगेगा, घर से मांगेगा, दोस्तों से मांगेगा, कर्जे में जाएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल आप लोग जो जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग हैं
जो जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए 50,000 कमा रहे हैं, 20,000 आपने ड्रग्स में डाल दिए, तो आपका लगभग 40% पैसा तो उसमें चला गया। तो आप पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ड्रग्स इकोनॉमी में, है ना, एक तरह से। और वो पैसा जिसको आप अच्छा खर्चा करते हैं, भारत की जीडीपी में जिसका कंट्रीब्यूशन होता है वो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस इज एन इकोनॉमिक हजार्ड टू। प्लस हेल्थ तो सब लोग जान रहे हैं, उस पर तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है कि ड्रग्स से हेल्थ के क्या प्रॉब्लम्स हैं। फैमिलीज बर्बाद हो जाती हैं, आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं, जो परिवार में हैं, जितने वायलेंस, क्रोध, जो चीजें हम लोग देखते हैं, इमोशनल, दीज आर द साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स विच आर एसोसिएटेड विद नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स इज ड्रग्स, वो होता है। थोड़े बहुत जो खुशी, जो किक के लिए जो हम नुकसान कर रहे हैं, वो बहुत खराब है। तो इसलिए प्लीज प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। अगर आपको कोई आपका पीयर ग्रुप में बोल रहा है अरे ये नहीं किया तो जिंदगी में क्या किया, ठीक है, तो बेटा वो तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, आप कर लोगे जो नहीं ले रहे हो, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। 100 में 95 फालतू की बात करने वाले बहुत मिलेंगे, 5 ही सही बात करेंगे। उन 5 को ढूंढिए जो सही बात करते हैं। ड्रग्स से दूर रहिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको रोकने के लिए जो प्रयास आप कर सकते हैं, उसके पेरेंट्स को बताइए, उसके दोस्तों को बताइए, उसकी बदनामी कर दीजिए, टीचर्स को बताइए, पर उसको रोकिए। अगर आपको किसी ड्रग पेडलर का पता चल रहा है तो प्लीज हमको इन्फॉर्म करिए, हम उस पर रेड मारेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका पहचान गोपनीय रखा जाए, चाहते क्या, हम रखेंगे ही, आपकी पहचान बता के हमको क्या करना है ना, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा मैसेज मैं आपको देना चाह रहा था कि स्टे अवे फ्रॉम साइबर क्रिमिनल्स एंड स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप मैंने बहुत ज़्यादा बोर नहीं किया हो। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, और इसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी आने वाली जिंदगी थोड़ी सी सुरक्षित रहेगी, ठीक है। बाकी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अरे रुको 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 रुको, बाकी है 2 लाइन आ रहा, मैं समझ गया बोर हो गया, ताली जहाज बच जाती है ना, हम भी बजाते थे। बाकी आप लोग टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंजॉय योर कॉलेज लाइफ, और अच्छे से रहिए। रैगिंग वैगिंग बहुत नहीं लेना है, इंट्रो चलेगा, रैगिंग नहीं लेनी है या देनी है, वाले यहाँ पे है नहीं सीनियर्स, तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। रिस्पेक्ट योर फैकल्टी। आपको बहुत बोरिंग लगेगा, आप उसका निकनेम भी रखेंगे अपने फैकल्टी मेंबर्स के, बट देन दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, और वो जो आपको सलाह देंगे ना वो बहुत अच्छी सलाह है। जस्ट रिस्पेक्ट देम। जैसे आप अपने स्कूल के टीचर्स को मिस करेंगे, तो आप जब मेरी जगह पे खड़े होंगे ना तो अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स को, कॉलेज की फैकल्टी को भी मिस करेंगे। तो वो जो आपको बोलते हैं ना बड़े बूढ़े जो कह गए, वो एक्चुअली कह गए, और बहुत अच्छी बात है, तो उसको आप हमेशा याद रखिएगा। एंजॉय, फॉलो ट्रैफिक रूल्स, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव प्लीज। हम लोग को बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, ऑलवेज वेयर हेलमेट्स, ठीक है। छोटा मोटा चलता है, लेकिन अगर आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, तेज गाड़ी मत चलाइए, कुछ नहीं मिलता, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ केक्स प्लीज। चलिए आप ताली बजा लिए, थैंक यू।